आपका वो नक्षत्र में जो प्लेनेट आएगा उससे संबंधित ब्लेम लगने का चांस रहता है। ठीक है, ब्लेम। ठीक है, ठीक है, ठीक जैसे है। वीनस पैसा होता है, वीनस करेंसी होता है, पैसा होता है, तो पैसे से हाँ, रिलेटेड ब्लेम। या आप कह सकती हो कि दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं कि अगर सेवेंथ हाउस खराब रहे तब के केस में मैं बता रहा हूँ, पत्नी की तरफ से आपको ब्लेम लग सकता है कि आपका कहीं और अफेयर है या आप कहीं और कहीं ना कहीं जाते हो। ठीक है, ये हो सकता है वीनस हम्म। रोहिणी में। ठीक है, या आपकी तरफ से, जैसे मेल चार्ट में वीनस रोहिणी में आ गया। ठीक है, तो आप हम्म। अपने वाइफ के ऊपर ब्लेम लगा सकते हो कि आपकी वाइफ जो है वो कहीं ना कहीं चीटर है, चीटिंग किया उसने। ठीक है, रोहिणी हम्म। मतलब क्या, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा जो होता है वो चीटर प्लेनेट है। ठीक है, चीटिंग, सबसे ज्यादा हम्म। चीटिंग रोहिणी में ही आता है। ठीक है, अभी देखिए हम्म। यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज करिए कि कोई ऐसा नक्षत्र है ये जहाँ पे आपका मन बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, जैसे 27 हम्म। नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र सबसे पावरफुल है। किस मामले में, आपका मन वही इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी कि सारे प्लेनेट को छोड़ दीजिए, कोई एक प्लेनेट भी अगर रोहिणी में चला गया तो वो इंसान हम्म। उसी से संबंधित उसका 24/7 उसका मन चलेगा। जो भी प्लेनेट गया, ठीक है, हम्म। जो भी प्लेनेट हम्म। गया उससे संबंधित वो मन चलेगा। अब रोहिणी का मतलब ही ग्रोथ होता है, रोहिणी मतलब हम्म। ग्रोथ होता है। ठीक है, रोहन करना, जैसे इसको बैलगाड़ी से कहीं ना कहीं इसको संबंध है, बैलगाड़ी से। ठीक है, पुराने हम्म। जमाने में बैलगाड़ी से क्या करते थे लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कहीं ना कहीं संसाधनों को। जैसे टॉरस हम्म। साइन जो होता है ना, वो हमारे सस्टेनेंस को रिप्रेजेंट करता है ना, सस्टेनेंस को, इकोनॉमी को। ठीक है, तो हम्म। अब किसी इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको ट्रैवल तो हम्म। करना पड़ेगा ना। जैसे बैलगाड़ी से सामान इधर उधर तो पहुंचाना पड़ेगा ना आपको, तभी तो संसाधन हम्म। कहीं ना कहीं चल पाएगा या सस्टेनेंस चल पाएगा। तो इसलिए बैलगाड़ी इसका सिंबल है। ठीक है, और इसी वजह से रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो सस्टेनेंस को रिप्रेजेंट करता है, सस्टेनेंस को। सपोज करिए आपका सेकेंड हाउस में रोहिणी आता है ना, जैसे आपका फर्स्ट हाउस में एरीज साइन आता है काल पुरुष की कुंडली में। ठीक है, काल पुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस में एरीज आएगा तो सेकंड में आपका टॉरस आ जाता है, और पूरा हम्म। टॉरस में रोहिणी पड़ता है। ठीक है, अब हम्म। रोहिणी मतलब, रोहिणी का मतलब ही किसी चीज को बढ़ाना, वृद्धि करना। सपोज करिए रोहिणी में कोई प्लेनेट बैठा है तो इंसान अपने सस्टेनेंस के लिए ना, मतलब ज्यादा कहीं ना, जैसे हमने बताया था ना कि एक बीज लगाया तो आपको मतलब हजारों फल मिल रहे हैं। उस तरह से रोहिणी जो है वो भंडार है। रोहिणी को भंडार भी लिख लीजिए, एक जैसे आपने हेडलाइन लिखा है ना, तो आप उसमें हेडलाइन में एक और पॉइंट लिख लीजिए, भंडार। ठीक है, रोहिणी मतलब भंडार होता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए चंद्रमा रोहिणी में है। ठीक है, तो उसके पास पानी का भंडार हो सकता है या पानी का बहुत बड़ा स्टोरेज हो सकता है। ठीक है, रोहिणी अच्छा। अगर, हाँ, मूल रोहिणी में तो हो सकता है उसके पास अनाज का भंडार हो सकता है। ठीक है, मतलब वो इकट्ठा करेगा ना, एकत्रित कर रहा है, वो वृद्धि हो जाएगा अपने आप, उसमें वृद्धि होगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, बुद्ध हमने कहा था ना रोहिणी में है, तो उसके अंदर गार्डनिंग का शौक आएगा। बुद्ध जो है ना वो नेचर को रिप्रेजेंट करता है, पेड़ पौधों को। ठीक है, बुद्ध अगर रोहिणी में है तो वो गार्डनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम आपको एक और चीज बता रहे हैं कि पैसे का भंडार कहाँ होता है, बैंक में होता है। ठीक है, हाँ। पैसे का भंडार बैंक में होता है। ठीक है, गुरु रोहिणी में होता है। गुरु रोहिणी में हो तो वो बैंक से रिलेटेड काम कर सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर सकता है। ठीक है, पैसा तो गुरु अभी रोहिणी आपने में, शुक्र बताया था। गुरु एक्सपेंशन का कारक है ना, बढ़ाने का, वृद्धि करने का। टॉरस साइन किसका अच्छा। साइन है, सस्टेनेंस का साइन है ना, पैसे का साइन टॉरस है ना। टॉरस तो अपने आप में हाँ। ही पैसा है ना। गुरु का काम क्या है, गुरु का काम तो बढ़ाने का ही है ना। बढ़ाने का, ओके। ओके। ठीक है, तो गुरु जहाँ रहता है उसको बढ़ाता है। हाँ, ठीक है, जहां देखता है उसको भी बढ़ाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट जैसे नोट मैं। कर लीजिए, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर अभी आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, गुरु शुक्र बताइए। बुध, जब भी गुरु शुक्र बुध एक साथ हो। ठीक है, गुरु बुध शुक्र टॉरस और लिब्रा में एक साथ हो, या ऐसे कर लीजिए, बुध शुक्र यहाँ है, गुरु यहाँ है, या शुक्र यहाँ है, गुरु बुध यहाँ है। ठीक है, या बुध गुरु यहाँ है, शुक्र यहाँ है। ठीक है, क्लियर है। लिब्रा और टॉरस की मैं बात कर रहा हूँ, लिब्रा और टॉरस। ठीक है, तुला राशि और वृषभ राशि। तो इंसान लेन देन और बैंकिंग और फाइनेंस में रहता है। ठीक है, सिंपल सा टेक्निक है। ट्रेड मतलब कि लिब्रा, लेन देन, जहां पैसे का लेन देन हो रहा है। ठीक है,
और टॉरस साइन अपने आप में ही पैसे और वेल्थ का साइन है, ठीक है, सस्टेनेंस का साइन। नहीं, टॉरस का तो समझ में आया, लिब्रा में हो तब क्यों बैंक में काम लिब्रा में करता क्यों? है? क्योंकि लेन देन होता है, लिब्रा ट्रेड का साइन है ना, ट्रेडिंग का साइन, लेन देन का साइन, पैसा लेन देन हो रहा है ना, ओके, इसीलिए। ठीक है। क्या अच्छा, उसका हम लोग को माइंड सेट जैसे है? नितिन कश्यप ने क्या बताया था कि बुध ट्रेडिंग का कारक होता है। तो बुध ट्रेडिंग का कारक होता है, तो वो किस साइन में ट्रेडिंग का कारक होता है? हमेशा थोड़ी ना वो ट्रेडिंग से रिलेट करेगा ना। लिब्रा से टॉरस से अगर रोहिणी से संबंध बनाएगा तो वो ट्रेडिंग करेगा। ट्रेडिंग रोहिणी से करेगा, संबंध बन, अच्छा। हाँ, बुध रोहिणी में आया तो शेयर मार्केट में ट्रेडर निकल जाएगा। वीनस रोहिणी में आया तो हम्म ट्रेडर निकल जाएगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है। वो हम्म ट्रेडिंग का काम इन्हीं दो साइन में ज्यादा रिलेट करेगा, ठीक है, या ठीक है, हम्म या इस साइन में कुंभ में, या फिर इसमें, ठीक है, मिथुन राशि में। क्यों? हम्म क्योंकि ये लिब्रा के ट्राइन में आ रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग साइन के साइन में ये दोनों राशि आ रही है, तो इन दोनों राशि में हम्म भी ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है। हम्म। हाँ, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए हमेशा आप देखिए, ट्रेडिंग के लिए सिर्फ आपका माइंड ही नहीं काम करेगा, आपका मून भी काम करना चाहिए, क्योंकि फ्लक्चुएशन होना चाहिए उस ट्रेड में। जब तक हम्म फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, चंद्रमा नहीं इन्वॉल्व हो जाएगा, तब तक आपका वो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। हमने आपको कहा था ना, हम्म। आपका साइकोलॉजी कहाँ एक्टिव होता है, आपको याद है क्या? अश्लेषा में बुध और चंद्रमा का अश्लेषा संगम में। होता है, और हस्त हम्म नक्षत्र में कन्या और आपका चंद्रमा का संबंध होता है, ठीक है, हम्म हस्त नक्षत्र में, ठीक है। तो वहां पे हम्म। आप कहीं ना कहीं, वहां पे कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग से रिलेट करता है, हस्त नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र। ये तीन नक्षत्र आप नोट कर लीजिए, ट्रेडिंग का नक्षत्र है ये। हस्ता नक्षत्र, हस्ता बुध का नक्षत्र होता है ना? हस्ता चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा का अश्लेषा ना, बुध हाँ। का नक्षत्र है, और रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, ठीक है। आश्लेषा, आश्लेषा बुध का, रोहिणी चंद्रमा का। ठीक है, अब हम आगे पढ़ा रहे हैं, इतना क्लियर हो गया आपको? कुछ डाउट है तो बताइएगा। नहीं, भैया डाउट तो ऐसे नहीं आता, लेकिन जब हम खुद कुंडली खोलते हैं मेरा कुछ दिमाग नहीं चलता है। अरे चलेगा ना आपका, धीरे धीरे चलेगा ना। अभी मैं आपको अब धीरे धीरे ना आपको पूछूंगा आपको, ठीक है, आपको मैं हम्म फोटो भेज के पूछूंगा चार्ट से कि आप मुझे सिर्फ इस नक्षत्र का बताइए, ठीक है। हम्म तब आप अब देखिए, शनि रोहिणी में अच्छा काम नहीं करता है, ठीक है। जरूरी हम्म नहीं कि शनि रोहिणी में उसका करियर खराब हो जाए, ठीक है, लेकिन हम्म शनि रोहिणी में ना उसका न्यूट्रिशन खराब हो जाएगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र आप सिंपल नोट कर लीजिए, रोहिणी का संबंध न्यूट्रिशन से होता है, न्यूट्रिशन, क्योंकि वो कालपुरुष अच्छा, की कुंडली में सेकेंड हाउस में आता है, जैसे कि खाने एरीज। पीने की। हाँ, ठीक है। तो रोहिणी नक्षत्र से आपका ना वृद्धि, मैंने बोला ना वृद्धि को बताता है रोहिणी नक्षत्र, वृद्धि। तो आपका शरीर जल्दी बढ़ने का संबंध कैसे होगा? अगर वहां पे मंगल आ जाता है रोहिणी में, एक मेल चार्ट में मैंने देखा था मंगल रोहिणी में बैठा हुआ है, तो उसका शरीर 100 किलो का हो गया है कम एज में ही, ठीक है। उसका शरीर मतलब मंगल बॉडी और रोहिणी वृद्धि एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, तो बॉडी शरीर बढ़ बिल्डिंग। गया, ठीक है, वृद्धि कर देना, उसको बढ़ा देना, ठीक है। शनि रोहिणी में रहेगा तो न्यूट्रिशन खराब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि शनि सेकेंड हाउस से संबंध बना रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपका सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बचपन में गरीबी थी या हम खा नहीं पाए। अब एक ऑप्शन और होता है कि जब शनि रोहिणी का है तो जरूरी नहीं कि उसका न्यूट्रिशन खराब ही रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसको एक टाइम पे ऐसा आइसोलेशन हो, ऐसा उसको अकेलापन हो कि वो अभी शनि रोहिणी में ट्रांजिट में आ जाए ना, तो सूखा पड़ जाएगा, रोहिणी में सूखा पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, वहां पे पानी का संबंध आ जाएगा, ठीक है। शनि ट्रांजिट कर गया तो आपका सूखा पड़ जाएगा उस वर्ष, ठीक है। शनि 12th हाउस में अच्छा, रोहिणी में है तो वो ड्राई कंट्री में रहेगा, जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे दुबई हो गया, ठीक है। शनि 12th हाउस में, रोहिणी कहाँ आएगा? अच्छा, रोहिणी अगर मतलब वृषभ राशि हाँ पड़ जाए हाँ, वहां पे। ठीक है, तो वो किसी हम्म ऐसे कंट्री में भी हो सकता है जहाँ पे ड्राई और कंट्री है, पानी। जहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है। सुखा देता है हम्म। ना, शनि का काम सुखाने का भी होता है ना, सुखा देता है। मुझे तो इन ऐसे मुझे यही नहीं समझ में आता है कि मैं इससे क्या क्या डिकोड करूं, इस नक्षत्र से या ग्रह से मैं क्या क्या डिकोड करूं, मैं इसमें फंस जाती हूँ। देखिए, अगर इस चीज को आप सोच लीजिए डिकोड नहीं करेंगे तो कितना कुछ मिस करेंगे आप प्रिडिक्शन में, ठीक है, आप खुद जान लीजिए चीज
कि अगर इतना कुछ नहीं जाने तो हम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे, हमारी एक्यूरेसी नहीं रहेगी। हम सिर्फ यहीं तक रह जाएंगे कि शनि यहाँ का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है और शनि आपको दिक्कत करेगा, ठीक है, हम्म, इतने ही बता पाएंगे, ठीक है, उसके ठीक अंदर है। जा नहीं पाएंगे। तो आप बस नोट करते जाइए, वो चार्ट जब आप सामने वाला मिलेगा अपने बारे में जब बताएगा ना, तो आप कनेक्ट करने लगेंगे अपने आप। शायद जब धीरे धीरे आपका हो जाएगा। अनुभव हाँ। जब बढ़ेगा ना, आपका अनुभव जब बढ़ेगा ना, वो अपने आप हम्म। आपके सामने जब आएगा ना, तब आप जोड़ देंगे उसको कि अच्छा अच्छा इस वजह से हो रहा है। जब हम आपको बता ही नहीं रहेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ऐसा है हुआ कैसे आपके साथ। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया ना जितना मैं बोला? हाँ। ठीक है।